हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इतने टाइम से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं डाली थी इसलिए क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और मुझे मेरे एग्ज़ाम्स के मार्क्स मिल चुके हैं और वो भी इसमें लिखे हुए हैं। वैसे पीटीएम तो कल है पर हमारी टीचर ने ऑलरेडी बता दिए मार्क्स, बट जिसको पीटीएम में जानता मैं तो जाऊँगी पीटीएम में, क्योंकि मम्मी को 2 सब्जेक्ट की टीचर से, एक तो हमारी क्लास टीचर ही है और एक हमारी जो पहले क्लास इंचार्ज थी उनसे बात करनी है, क्योंकि मैंने उनमें थोड़े से भी, मैथ्स में तो बहुत ही कम आया है, इंग्लिश में थोड़े कम आ गए बिकॉज अभी फर्स्ट ही सेक्शन था तो इसलिए। ओके, तो जो 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ, ये सब ये होते हैं 40 मार्क्स के। और जैसे जो जीके, कंप्यूटर, संस्कृत, रीजनिंग वो होते हैं। रीजनिंग अगर आपके स्कूल में नहीं है तो हमारे स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में नहीं भी होगा, हमारे स्कूल में डाला है, तो वो होते हैं 20 मार्क्स के। तो सबसे पहले बताते हैं हम 20 मार्क्स वाली, क्योंकि मैं सबसे पहले प्रीवियस करूँगी। ओके, सो मेरे जीके में आए हैं 20 में से 16 आए मेरे, और मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करी थी उसमें, वो मेरी गलती थी। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर में, एंड कंप्यूटर में मेरे आया 17। और अगर आपको ये टूइंग टूइंग की आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं स्कूल नहीं गई थी तो मैं किसी लड़के से काम मांग रही हूँ, टूइंग टूइंग करके सारा काम भेज रही है। एंड मेरे संस्कृत में इतने बकवास नंबर लेके आई हूँ ना मैं, मेरे संस्कृत में आया 13, एंड मैं टोटल परसेंटेज भी बताऊँगी अपनी। तो और रीजनिंग में मेरे पहली बार 20 में से 15 मार्क्स आए हैं, लाइक ठीक है। मेरी मम्मी ने वैसे भी कहा था रीजनिंग की हमको कोई वो नहीं है, वैसे भी उसके ग्रेड ही लगते हैं, मम्मी को उससे कोई लेना देना नहीं। मम्मी का जैसा भी पेपर जाए, रीजनिंग में तो टेंशन लिया ही मत कर, हमारी खुद की टीचरें बोलती है कि मतलब। ओके, अब आते हैं हम 5 मेन सब्जेक्ट्स पर। सबसे पहले आ जाता है एसएसटी, मेरा फेवरेट ऑल टाइम, बट इस बार मेरे साथ उल्टा हुआ, जिसमें मेरे मार्क्स जैसे आने चाहिए थे पर उसमें नहीं आया। तो एसएसटी में मेरा आया 36। और मैं बता दूं कि मैंने एसएसटी के पेपर में सबसे कम प्रिपरेशन की थी, लाइक नहीं, सबसे कम तो मैंने साइंस में की थी, दोनों में ही की थी। एसएसटी और साइंस में 36 आया मेरे 40 में से। और अब जो मैं जितने भी मार्क्स बताऊंगी ये सारे 40 में से हैं, ठीक है। और मेरे एक तो एमसीक्यू गलत था और एक क्वेश्चन आंसर के बीच में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी। मैथ्स में आ जाओ भाई, मैथ्स के लिए मुझे कोई जज मत करना, मेरी मम्मी को भी पता है मैं मैथ्स में कितनी गंदी हूँ, मेरे घर वालों में सब थोड़े मैथ्स में ढीले है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है मैथ्स में, बट मैं नहीं हूँ ये हमारे पापा है, ठीक है। और टूइंग टूइंग के आवाज़ को इग्नोर करें। मैथ्स में मेरे आए हैं 40 में से 28। क्यों आए हैं वो आप सब जानते हो कि मैं मैथ्स में, मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं मैथ्स में बहुत गंदी नहीं हूँ, मतलब हद तक मैं ठीक ठाक हूँ मैथ्स में, लाइक इतने भी गंदे नहीं लाती हूँ और इतने भी अच्छे नहीं लाती हूँ, लाइक मीडियम टाइप ले आती हूँ, ठीक है। और साइंस में बाजी पलट चुकी है। साइंस के सबसे लास्ट में बताऊँगी क्योंकि सस्पेंस तो बनाना पड़ेगा ना। इंग्लिश में मेरे आए हैं 31 40 में से, क्योंकि मेरे को टेंसेस अच्छे से नहीं आते, क्योंकि जो हमारी पहली जो इंग्लिश की टीचर थी ना, वो लाइक क्या बताऊँ, छोड़ो रहने दो, मतलब ठीक ठाक थी, तो मेरे को उनका कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि पर्टिकुलरली हमारे एक पहले जो इंग्लिश की टीचर थी वो अलग तरीके से समझाती थी, जो इस बार आई थी उस वो अलग तरीके, तो हो जाता है मैम सब। तो इसलिए मुझे इस वाली चीज़ का थोड़ा हद तक बहुत ठीक ठाक समझ आ गया था, वरना मेरे को कभी भी आए नहीं थे टेंसेस, बट ठीक ठाक आ गए थे। हिंदी में मेरे आए हैं मात्रा में तो मैं माहिर ही हूँ, 6 नंबर कटवा के आई हूँ मैं, 34 आए हैं मेरे। और पता है मैम मेरे को एक नंबर ही देना भूल गई, लिटरली मैम मेरे को नंबर ही देना भूल गई वहाँ पे। और इंग्लिश में भी मैं नंबर बढ़वा के आई हूँ, मेरे इंग्लिश में आए 29। मैं सोचूं मैं इंग्लिश का पेपर दे के आई हूँ, मेरे 29 कैसे बने। मैं वहाँ चेक कर रही हूँ, मैम ने पूरी आधी क्लास को तो 1 नंबर दिया ही नहीं है, अनसीन पैसेज में 1 नंबर खुद ही की तरफ से काट दिया। फिर मैम ने ठीक करा, उसके मेरे हो गए 30। फिर मैम ने मेरे को एक के आंसर के मार्क्स दिए, 1 नंबर मेरा और बड़ा हुआ था, 31 हो गए। अब बारी आती है अंतिम घड़ी की, जो कि है साइंस। मेरे साइंस में इतने अच्छे मार्क्स आए ना, मेरी मम्मी मेरी मैम सब खुश थे, 40 आउट ऑफ 40।
लिटरली झूठ नहीं बोल रही, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं यहाँ लिख के आई हूँ, तुमको दिखे ना दिखे, पर मेरे 40 आउट ऑफ 40 ही आए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची। और ये जितने भी मैंने आपको मार्क्स बताए हैं सारे मेरे सही मार्क्स हैं, और टोटल मेरी बनी है 84%। और अगर जिनमें आपके भी अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। और अगर आपको अपने रिजल्ट मिल गए हैं, अच्छे आए हैं, तो कंग्रेचुलेशन। नहीं आए पर अभी तो ये शुरुआत है, गंदे आएंगे, अच्छे आएंगे, पर आप अपनी पूरी मेहनत करो। फाइनल टर्म में मैं और आप मिलकर लेके आएंगे 100%, है ना। तो मीट यू गाइज अगेन। एंड अगर आपको कोई भी और मेरी 7th क्लास की जर्नी के बारे में जानना है तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, पक्का लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरी नोटबुक्स का रिव्यू देखना है तो कमेंट ओके। अगर आपको मेरी बुक का नोटबुक्स का सिलेक्शन देखना है तो आप करोगे इस वीडियो पर 1 मिलियन लाइक भाई, क्योंकि मेरी आज तक किसी वीडियो में एक वीडियो में आप लोगों से 1 मिलियन की लाइक मिलते मान सकते हो। और प्लीज़ 100 ये करवा दो भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप टू ऑल द बेस्ट फॉर यू। एंड मेरी कल पीटीएम मुझे भी थोड़ा ऑल द बेस्ट बोल देना। वैसे तो मेरे आज तक कभी कंप्लेंट आई नहीं, और मेरी मम्मी भी कभी कंप्लेंट नहीं करती मेरी क्लास इंचार्ज को, क्योंकि सबको पता है मैं इतनी भोंदू बच्ची हूँ, मैं इतनी शांत बच्ची हूँ। मैं टीचर से पूछने तक की हिम्मत नहीं रखती। सोचो बोलूँगी क्या टीचर के सामने में। मैं जैसे टीचर होती ना, कोई डाउट है, मेरे को डाउट तो है, पर अगर कोई दूसरा बंदा वो सेम डाउट पूछे ना, फिर भी मैं हाथ खड़ा कर दूँ। मैं उन बच्चों में से हूँ कि जो अगर दूसरा बंदा वही सेम डाउट पूछ रहा है तो मैं उसमें हाथ खड़े कर दूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को इतना डर लगता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह ही होंगे, जिनको टीचर से पूछने में इतना डर लगता होगा, बट क्या कर सकते हैं। मम्मी बोली है कि तेरी मैथ्स वाली मैम से बात करके आऊँगी। ऐसा नहीं बोलूँगी कि अच्छी नहीं है मैथ्स में, बस मैं बोलूँगी थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दो। और मैंने बोला अगर पढ़ेगी तो 4 चित्तर मार भाई। कि मैं पढ़ती हूँ अपनी तरफ से, मैं पूरी कोशिश करती हूँ ना, मैं कोई ट्यूशन जाती हूँ, मैं अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देती हूँ अपना। और इन एग्ज़ाम से मैं सच्ची बता दूँ तुम लोगों को, इसमें से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें मैंने मम्मी को टेस्ट दिया हो, या मम्मी ने मेरे से सुना हो, या मम्मी ने मेरी हेल्प कराई। ये सारे जितने भी मार्क्स है ये मैं खुद लेके आई हूँ। 84% अगर मैं खुद ला सकती हूँ, सोचो मम्मी की हेल्प से कितने लेके आऊँगी। सो मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। वरना वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड 100 के करवा दो यार प्लीज़, 100 ही करवा दो सबसे अच्छा। छोड़ो 100 के भाड़ में, आप 100 ही करवा दो प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।